हेलो दोस्तों, मैं नोट स्टडी में गजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल पढ़ा रहा हूं। ये सेल का पार्ट 1 होगा। इसके बाद में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले देखता हूं सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं हम कोशिका। सेल के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और टू स्टडी का लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी। जो कोशिका होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। तो आइए इसको समझते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई कैसे होती है। ये जो सेल होती है, जो सेल हमारे शरीर में सेल लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। इसी तरह से जो प्लांट में होती है, जो प्लांट में सेल होती है उनमें भी लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। और ह्यूमन में जो होती है, मतलब हमारे शरीर, मानव शरीर में होती है, वहाँ पर भी लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। जब ये लाखों करोड़ों की संख्या जब ये मिलती हैं तब ये टिश्यू का निर्माण करती हैं। टिश्यू मतलब ऊतक। ऊतक भी हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। जब ये टिश्यू मिल जाते हैं तब एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन मतलब अंग। अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसको जीवन की मूलभूत इकाई? क्योंकि ये जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर मतलब जीवन है, तो ये जीवन की सबसे मूलभूत इकाई है। क्योंकि जब अंडे का फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले सेल बनती है। उस सेल का जब विभाजन होता है वो बहुत सारी सेलों का निर्माण करती है। उसके बाद टिश्यू बनते हैं। टिश्यू के बाद जब बहुत सारे टिश्यू, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में सेल होती हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में टिश्यू होते हैं, वो फिर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी मतलब शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो सबसे पहले बनी, वो क्या है? सेल। तो इसीलिए हम इसको जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है कौन? सेल। जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कौन है? सेल। अब देखो जो रचनात्मक और क्रियात्मक कैसे है। जो हमारा शरीर का जो निर्माण हो रहा है, इकाई का मतलब समझते हैं? इकाई का मतलब होता है सबसे छोटी। जैसे हम लिखते हैं कोई संख्या है, जैसे 212, तो सबसे पहले कौन है यहाँ पर? इसे कहते हैं हम इकाई, मतलब यूनिट। सबसे छोटी उसे हम इकाई कहते हैं, एकदम बेसिक यूनिट। तो ये जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है वह रचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक मतलब है जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हम कई, तुम्हारी बहुत सारी सेलें काम कर रही हैं। जैसे हमारा ऑर्गन बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो मेरे हाथ के जो सेल हैं वो काम कर रही हैं। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो ये बोलने में मेरी जो वॉइस में जो सेल होंगी वो मेरी काम कर रही हैं। इसी तरह से ये क्रियात्मक, ये सब सेल हैं ना। जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो हाथ एक अंग है, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे? टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या होंगे? सेल। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। रचनात्मक, जो बॉडी का निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले रचनात्मक की सबसे पहले क्या बना है? सबसे पहले सेल बनी है, उसके बाद टिश्यू बनी है, उसके बाद ऑर्गन बने हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बना है, उसके बाद बॉडी बना है। तो सबसे पहले क्या बना है? सेल बना है। इसीलिए ये सबसे रचनात्मक इकाई है, सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। अब देखो ये कोशिका की खोज। तो ये कोशिका की खोज की हुई थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की थी। तो कोशिका की जो खोज है वो 1665 ईस्वी में किसके द्वारा की थी? रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक द्वारा खोज की थी। इन्होंने एक वृक्ष है ओक, ओक नामक वृक्ष के पेड़ की छाल को काटकर मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। वो डेड सेल थी। डेड सेल मतलब निर्जीव थी, उसमें जान नहीं थी। और सेल इतनी छोटी होती हैं कि इन्होंने जो सेल की थी वो प्लांट सेल की खोज की थी। क्योंकि वो क्या, एक वृक्ष है, तो इन्होंने एक प्लांट सेल की खोज की थी। इन्होंने एक सेल जी इतनी छोटी होती हैं कि हमें इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्होंने माइक्रोस्कोप से उस प्लांट सेल को देखा। प्लांट सेल थी जो मृत कोशिका थी, उसको देखा था। उस ओक नामक पेड़ की छाल को इन्होंने काटकर तब देखा था माइक्रोस्कोप से। खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से ये सेल ये इतनी छोटी होती हैं, ये हमारे शरीर में लगभग 10 की पावर 14 इतनी सेल होती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं तो ये सेल हमारे शरीर में कितनी होंगी। और देखो जीवित कोशिका, ये मृत कोशिका है, तो फिर जीवित कोशिका भी खोज की होगी किसी ने। तो जीवित कोशिका की खोज की थी, वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी?
लीवनहॉक ने खोज की थी। इन्होंने जो खोज की थी लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की, इन्होंने जो सबसे पहले खोज की थी वो भी इन्होंने प्लांट में की थी। उस प्लांट में किस प्लांट में की थी? तो इन्होंने की थी प्याज के पौधे पर। प्याज के पौधे में इन्होंने सेल की खोज की। और एनिमल में हमारा जो मानव है, जो हमें वो एनिमल की श्रेणी में आते हैं। तो उन्होंने जो एनिमल में खोज की थी वो मनुष्य के दांत में की थी, तीत में। क्वेश्चन है देखो, कोशिका की कुल 1665 ईस्वी में रोबोट द्वारा इन्होंने ओक नामक वृक्ष से कोर काट कर यह की, और ये एक मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज की थी वो एंटोनियो लीवनहॉक ने। वो सबसे पहले प्लांट में खोजी थी, वो प्याज की कोशिका में की थी। जो एनिमल है वो दांत की कोशिका में की थी। अब आते हैं संसार में सबसे बड़ी कोशिका। संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका साइज होता है 1 से 77 mm मल्टीप्लाई 1 से 30 mm। तो संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन है? बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका, संसार की बात हो रही है यहाँ पर। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका वो एक जीवाणु होता है, उसका नाम है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टियम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टियम। इसका जो साइज होता है वो 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है, ये इतनी छोटी होती है। इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ अगर क्वेश्चन में दिया रखा हो सबसे छोटी कोशिका, अगर वहाँ पर पीपीएलओ हो तो हम उसको टिक करेंगे, अगर ये नहीं दिया हो तो। इस पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरोफेमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे देखते हैं हम कहाँ चल रही थे। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये देख लिया। संसार में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टियम, इसका साइज होता है 0 से 1 माइक्रोमीटर, और इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म मैंने बताई तुमको, प्लूरोफेनोमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है ह्यूमन बॉडी। जो हमारा शरीर होता है, मानव शरीर, उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु, जो फीमेल में होता है। और सबसे छोटी कोशिका पूछे वो होते हैं शुक्राणु, जो मेल में होते हैं। देखो, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, अगर मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछी तो वो होती है न्यूरॉन। ये हमारी ब्रेन की कोशिका होती है, दिमाग की तंत्र का कोशिका। न्यूरॉन को हम कहते हैं तंत्र का कोशिका हिंदी में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु, जो होती है फीमेल में। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु, इस पर, जो मेल में होती है। आज की वीडियो को इतना ही रुकते हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, कोशिका सिद्धांत, फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बारे में डिटेल से, एकदम कोशिकाओं के सभी भागों को डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।